की बात हो या पतंजलि जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात हो, तो ये सारे के सारे मसाले हैं, हल्दी से लेकर के, धनिया से लेकर के, अजवाइन से लेकर के, छोला मसाला और चना मसाला, सब्जी मसाला, साबुत जीरा, मेथी दाना, ये सब कुछ जो है आपको उपलब्ध हो रहा है। और इसमें ये बड़े पैकेट्स में हल्दी और ये धनिया और कुछ और भी प्रोडक्ट्स हमने, मिर्ची, ये बड़ी पैकिंग में भी अभी उपलब्ध कराने शुरू की है आपको। तो हींग की भी इतनी जबरदस्त डिमांड है, इसमें हींग का जो रेट है और जो क्वालिटी है, क्योंकि हम तो असली जो हींग का सफेद दूध होता है उसको लेते हैं और फिर उससे आगे ये तैयार होता है सब कुछ है। तो ये आपको हींग के बारे में थोड़ा सा बताया। फिर ये जैम्स हैं, ये पाइनएप्पल जैम है, फिर ये सेव की चटनी है और अलग अलग प्रकार की आंवला की खट्टी मीठी चटनी है, बेल की का अलग अलग जो है मिक्स फ्रूट जैम है। तो सारे फ्रूट जैम्स हैं, तो सेव से लेकर के और आंवले से लेकर के, पाइनएप्पल जैम से लेकर के मिक्स फ्रूट जैम, ये मिक्स फ्रूट जैम इधर है, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है आज पूरे देश भर में हम देखते हैं। और जो है आंवले की खट्टी मीठी चटनी और नींबू का अचार, फिर आंवले का अचार, आंवला और नींबू का जो अचार है ये भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और बूरा और मधुरम, चीनी का इससे स्वस्थ विकल्प और कुछ भी नहीं हो सकता चीनी के लिए। अब मधुरम है, ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं किया गया है। तो गुड़ तो अब ज्यादा मात्रा में हम उपलब्ध नहीं करा पाते, इसलिए जो है गुड़ भी थोड़ी मात्रा में हम उपलब्ध करा रहे हैं। खैर, खाने पीने की दूसरी चीजों से आपका परिचय कराते हैं। नूडल्स तो पूरे देश में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। और अब दालों के बारे में आपको बताते हैं। तो यहां पूरी दालों की एक कतार लगी हुई है। तो ये सबसे पहले ऊपर से लेते हैं, तो ये चना दाल है, फिर उसके नीचे चना और चना दाल दोनों चीजें हैं, चना है और ये चना दाल है। जो है अनपॉलिश्ड जो है नेचुरल दालें हैं ये पतंजलि की। और इनकी कॉस्ट भी हमने आपकी जानकारी के लिए, मैं इस बात को आपके बीच में रख रहा हूं, किसी दाल पर तो पतंजलि का कोई प्रॉफिट ही नहीं होता है। मुझसे पूछा कि इसमें क्या पॉलिसी रखी जाए, तो मैंने एक ही सलाह दी। मेरा काम है सलाह देना, और वो सलाह देना जो लोगों की भलाई के लिए है, देश की भलाई के लिए है। और अगली बात, फिर इसमें जो भी प्रॉफिट है उसको चैरिटी में लगाना, क्वालिटी मेंटेन करके रखना। क्योंकि पतंजलि के बारे में मैं बात करता हूं तो मैं कोई विज्ञापन नहीं करता हूं पतंजलि का, मैं कोई पतंजलि का पैसे में खरीदा हुआ ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, क्योंकि हम बिकाऊ नहीं हैं। अगली बात आपको मैं जो कहना चाहता हूं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हम पर भरोसा करते हैं तो हम आपको वही कहेंगे जो सच है। तो कुछ दालों पर बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है पतंजलि का, कुछ पर है तो 2-3, मैक्सिमम किसी पर है तो 2 से 4%, बस, इससे ज्यादा कोई प्रॉफिट का प्रश्न ही नहीं। फिर ये जो है छोले हैं, ये भी बहुत जबरदस्त क्वालिटी के हैं। आप अपने घर में एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए तो आपको खुद इसका फर्क महसूस हो जाएगा, इसके रेट से लेकर के इसकी क्वालिटी तक। फिर ये तुवेर दाल है जो देश में बहुत महंगी हुई और इसके ऊपर भी बहुत तरह का धमाल मचा। तो इसको अभी हमने 202 रुपए का कर दिया है। बीच में तो इतनी महंगी हो गई थी, 200 रुपए की तो खरीद हो गई थी। ये आपको पूरे, हमारे पास तो बिल है, और उस समय भी हमने कहा भाई हमने सब सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के, क्योंकि पूरी इसकी वितरण की भी एक चैन होती है, उसके बिना आप तक नहीं पहुंचा सकते। तो पहले सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर उस दुकानदार के पास जाता है। तो कम से कम बीच में 4 लोगों की एक चैन होती है, तब कोई प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। तो हमने दुकानदारों को भी बोला कि भाई आप अपना मार्जिन खत्म कीजिए। तो ये तुवेर की दाल, फिर ये जो है मलका मसूर दाल, बहुत जबरदस्त है ये भी। आप एक एक दाल की क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये मूंग साबुत है, फिर मूंग की दाल भी है, सारी चीजें हैं। और इसमें फिर ये चित्रा है, राजमा, बहुत जबरदस्त है ये राजमा। और इसमें जो है एक राजमा है,
एक ये राजमा चित्रा है, दोनों ही तरह के, जैसे आपको पसंद है। खैर ये मिक्स दाल है, इसमें सभी तरह की दालों को मिलाया गया है, तो ये बहुत ही एक अच्छे मात्रा में मिक्स दाल, अलग अलग प्रकार की दालों को मिलाकर के तैयार की गई है। ये मूंग दाल में धुली हुई के पक्ष में नहीं रहता हूं, लेकिन लोग खाते हैं इसलिए हम उपलब्ध जरूर कराते हैं, लेकिन सलाह मैं यही दूंगा कि मूंग छिलका आप खाइए। अब देखो ये मूंग छिलका है और ये सस्ती भी है। मूंग छिलका जो है ये 122 रुपए इसका रेट है, और जो है मूंग जो धुली है उसका रेट निश्चित रूप से ज्यादा ही होगा। ये आधा किलो है 76 रुपए, तो आधा किलो का ज्यादा ही हो गया ना। तो मूंग धुली नहीं, आप मूंग छिलका खाइए, कभी खाना भी है शौकिया तो कभी कभी खाइए, रोज नहीं खाइए। फिर ये मलका मसूर है, तो सारी दालें आपको पतंजलि की मिलती हैं, और ये जो है इसके अंदर जो ध्यान रखा जाता है वो इस बात का रखा जाता है कि ये मैं कह रहा था दोनों की तुलना करेंगे तो अब देखिए ये मूंग धुली दाल है, ये 122 की है, तो 122 वाली छिलके वाली खाओ, ये ज्यादा उपयोगी है। अब ये 152 इसका छिलका उतारने में और प्रोसेस करना पड़ता है, और छिलके में तो बहुत तत्व हैं। तो मैं आह्वान भी करूंगा देश के लोगों से कि मूंग की दाल जो है वो धुली हुई ना खाइए, मूंग की दाल जो है आप छिलका वाली खाइए। खैर ये लगभग आपका मैंने जो है सारी दालों से परिचय करवा दिया है। ये मसूर मलका जो अक्सर आप सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी सब दालें हैं। खैर जो है दालों की साथ साथ आपका दूसरी भी बहुत सी चीजों से परिचय हमें करवाना है। विदेशी कंपनियों के एकाधिकार वाली चीजों में एक था टमाटो केचप। अब ये नाम रखा हुआ था किसान, नाम किसान और अंदर चटनी होती थी विदेशी कंपनी की, और अपने देश का टमाटर, अपने देश की जो है सारी चीजें अपने देश की, लेकिन प्रॉफिट विदेश में जा रहा है। टमाटो केचप एक ये विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक, लहसुन प्याज नहीं खाते हमारी तरह से, तो उनके लिए हमने बिना लहसुन प्याज के भी ये बनाई है। तो ये लहसुन प्याज के साथ है, बिना लहसुन प्याज के, जो विदेशी कंपनियां बना रही थी। आप क्वालिटी देखिए, पैकिंग देखिए और प्रोडक्ट सब कुछ देखिए आप, इससे बेहतर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत जबरदस्त है ये, और इसका स्वाद से लेकर के और इस का पूरा जो प्रभाव है वो आप खुद प्रयोग करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो अपने घर में आप ये टमाटो केचप का भी इसका इस्तेमाल कीजिए। अब जो है आपका एक दो प्रोडक्ट से परिचय कराते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमने जो है अमरूद का विदाउट शुगर, बिना शुगर के जैम बनाया है। आप इसका भी इस्तेमाल करके देखिए, जो डायबिटीज के रोगी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो बहुत सारे जैम्स तो मैंने आपको बताए थे, मिक्स फ्रूट जैम से लेकर के और मिक्स फ्रूट जैम से लेकर के बहुत जबरदस्त इन का मार्केट कब्जा कर रखा था विदेशी कंपनियों ने। उस विदेशी कंपनियों की एकाधिकार को हमने तोड़ा है। अभी आपको हम सोन पापड़ी, एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, नवरत्न सोन पापड़ी 9 तरह के आटे से बनाई गई थी, और फिर इसमें कई वेरिएंट हैं। इसके अंदर जो है ये चॉकलेट उसमें फ्लेवर में भी है, इलायची फ्लेवर में भी है, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स में आपको ये सोन पापड़ी मिलती थी। अब इसमें एक खास बात आपको बताना चाहते हैं, ये इलायची सोन पापड़ी गाय के घी से निर्मित, थोड़ी महंगी तो पड़ती है ये, लेकिन एक इसका ये जो है नवरत्न पाप का ही एक बड़ा पैक भी तैयार किया गया, लोग गिफ्ट आदि में देते हैं इसको। खैर त्योहारों पर तो ये इतने शॉर्ट रहते कि हम उपलब्ध ही नहीं करा पाते। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं। ये एक ऐसी मिठाई है, एक तो खराब नहीं होती है, दूसरी इसकी कुछ खासियत बताता हूं। ये गाय के घी से निर्मित है, बाकी में क्योंकि जो है कॉस्ट का तो प्रश्न रहता ही है सभी जगह। क्वालिटी को लेकर के मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूं और इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा आपको दिखाना भी चाहता हूं। ये गाय के घी से निर्मित इतनी जबरदस्त सोन पापड़ी है कि आप जब इसको खुद एक बार प्रयोग करेंगे
तो आप बाकी जो नकली मिठाइयां चल रही हैं उससे खुद भी मुक्त होंगे और लोगों को भी प्रेरणा देंगे। ये मैं आपको थोड़ा इसका दिखा रहा हूं। इतनी सॉफ्ट है और इतनी स्वादिष्ट है कि आप खुद इसको खाएंगे तो पता लगेगा वास्तव में सोन पापड़ी होती क्या है। माने इससे बेहतर सोन पापड़ी नहीं हो सकती, इतनी जबरदस्त है। मैंने भी सभी तरह के जो वेरिएंट हैं वो देखे हैं, लेकिन ये जो गाय की घी वाली जो सोन पापड़ी है ये तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत। और ये इसका छोटा पैक है, ये इसका बड़ा पैक है। गाय के घी से निर्मित इलायची सोन पापड़ी, अद्भुत अद्भुत, खैर अप्रतिम। और अब आपको आगे ले चलते हैं थोड़ा। गाय का घी ये तो अब सारा देश जानता है कि आपको शुद्ध घी खाना है तो गाय का घी खाइए। गाय का रसगुल्ला आपको मिला, गाय का पाउडर, उसके बारे में हमने आपको बताया। गाय से एक ऐसे तो गोमूत्र का अर्क भी हम आपको देते हैं, पंचगव्य साबुन भी बनाते हैं। करीब 5 प्रोडक्ट हम गाय के बहुत बड़ी मात्रा में बनाते हैं। उसमें से एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोनाइल। पहले इसका नाम हर्बल शुद्धि होता था, वही एक ही बात है, बस हमने अभी थोड़ा इसका जो ब्रांड नेम था वो हमने चेंज किया है। गोनाइल जबरदस्त है। हमारा संकल्प है कि हम देश की करोड़ों गायों को इससे बचाएंगे। इसमें गोमूत्र, जड़ी बूटियां और जो फिनाइल आदि जो केमिकल वाले फ्लोर क्लीनर होते थे उसमें माने फर्श तो साफ हो जाता है, केमिकल तो इसमें भी है, लेकिन इसमें जो है गोमूत्र बहुत बड़ी मात्रा में, और ये घर को पवित्र भी करता है। माने उसमें स्वच्छता तो आती है लेकिन उसके साथ साथ उसमें सात्विकता आती है। तो ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं तो कहता हूं अपने घरों में आप यदि गोनाइल का उपयोग करते हैं तो आप गौ माताओं को बचाने का काम करते हैं। तो आप गाय के प्रोडक्ट्स को अपनाएंगे तो गाय बचेगी ना। ये तो पूरा संसार अर्थ के चारों तरफ घूमता है, अर्थ केंद्र में है। आचार्य चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय जय से मूलम विलय। माने सुख का मूल धर्म और धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ का सही दिशा में प्रयोग नहीं होने से अनर्थ होता है। तो खैर आपको हमने ये एक प्रोडक्ट बताया। फिर जैसे मैं बता रहा था गुड़ जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं, लेकिन आपको कुछ मात्रा में हम जरूर उपलब्ध कराते हैं। तो ये गुड़, लोग इन देसी चीजों को भूल गए थे। अब मैं इसके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा कि थोड़ा इसकी महिमा ज्यादा कहने पर फिर लोग मांगने लग जाते हैं। अब मांगने लग जाते हैं फिर मिल नहीं पाता है। और ये जो है गुड़ लोग अपने अपने गांव से, जैसे कोई गांव का है शहर में चले गए 10, 20, 50 साल पहले, तो अपने गांव में बोलते थे कि, और वो भी जिन इलाकों में गुड़ होता है वहां से, कि भाई हमारे लिए थोड़ा गुड़ लेके आ जाना। तो गाय का घी, गुड़ लोग अपने गांव से मंगवाते थे। भाई गांव के रहने वाले हैं। अब इसमें इतना दानेदार गुड़ है, ये इतना स्वादिष्ट है ये गुड़। लेकिन अब गुड़ की तो कैपेसिटी सुनिश्चित है ना, इसको हम ऐसे तो टनों की मात्रा में बनाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है स्वदेशी में ग्रामोद्योग का है, गृहोद्योग का भी है। लेकिन एक क्षमता से ज्यादा फिर हम ये चीजें उपलब्ध नहीं करा सकते, इसलिए लिमिटेशन रखिए। हां, जैसे अगरबत्तियां हैं, 13 प्रकार की अगरबत्तियां हैं ये। इसमें ये पूरा अगरबत्तियों का संसार है। ये सारा का सारा गृह उद्योग पर निर्भर है। हम इसके माध्यम से भी हजारों
मां बहन बेटियों को रोजगार दे रहे हैं। वैसे करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को पतंजलि ने रोजगार दिया है। आगे हमारी योजना है 5 से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार देने की, और करोड़ों लोगों का तो फायदा हुआ ही है इससे। खैर, तो ये अगरबत्तियां भी, अगरबत्तियों के नाम पर, धूप के नाम पर, सामग्री के नाम पर लोग पता नहीं क्या क्या गंदी चीजें डालते थे। बहुत उससे हृदय को वेदना होती है कि एक तरफ तो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगरबत्ती जला रहे हैं, और उस अगरबत्ती में पशुओं की चर्बी से लेकर के और पता नहीं क्या क्या गंदगी होती थी। उस गंदगी से हमने आपको मुक्त किया है, और ये 13 तरह की अगरबत्तियां आपको दी हैं। न इसमें किसी भी तरह से गाय से लेकर के किसी भी पशु की चर्बी नहीं है, कोई भी इसमें खराब चीज नहीं है। लोग पता नहीं डामर से लेकर के, और जो मोबिल ऑयल होता है, जो जैसे मशीनों में यूज करने के बाद जो जला हुआ मोबिल ऑयल होता है, उसको डाल देते थे। जो है उन सब चीजों से मुक्त ये 100% शुद्ध आपको अगरबत्तियां उपलब्ध कराई। नहीं तो कई बार अगरबत्ती का मैंने तो देखा है, जहां पर भी अगरबत्ती होती है मैं सबसे पहले उस घर में जाकर के अगरबत्ती को बुझवाता हूं कि भाई अगरबत्ती पहले बंद करो, उसके बाद जो है हम उस घर में प्रवेश करते थे, क्योंकि उससे एकदम छींक आना जो है फेफड़े पर, हार्ट पर, नर्वस सिस्टम पर बहुत खराब असर पड़ता है। क्योंकि जो धुआं हमारे अंदर जाता है सबसे पहले फेफड़ों में, फेफड़ों से हृदय में, हृदय से फिर पूरी बॉडी में चला जाता है, क्योंकि फेफड़ों से रक्त उसको अवशोषित कर लेता है धुएं को। अगरबत्ती के बाद आपको ये वॉशिंग पाउडर का एरिया है। 3 तरह के वॉशिंग पाउडर हैं, एक पॉपुलर है, ये दूसरा सुपीरियर है, और ये प्रीमियम है। और फिर एक ये जो है पतंजलि सौम्य लिक्विड डिटर्जेंट है। तो इसमें खास बात आपको ये बताना चाहता हूं, विदेशी कंपनियों से, चाहे वो पॉपुलर है चाहे ये सुपीरियर है, ये सुपीरियर और ये जो प्रीमियम है ये मशीन के लिए है, जो महंगे कपड़े होते हैं और महंगी मशीनें होती हैं उनके लिए। तो ये जो 180 रुपए का हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ये विदेशी कंपनियां 200 से लेकर के 250 रुपए तक का, यह जो आपको 58 रुपए का उपलब्ध करवा रहे हैं, विदेशी कंपनी इसको 90 रुपए तक का, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जो लोग प्रयोग कर रहे हैं उनको पता है जो है पतंजलि इस डिटर्जेंट पाउडर का। और ये जो 48 रुपए में आपको दे रहे हैं, इसको 60 रुपए तक का बेच रही थी विदेशी कंपनियां। खैर, तो उन विदेशी कंपनियों का एक सशक्त विकल्प हमने आपको दिया। नहीं तो जो है रिन का वॉशिंग पाउडर मतलब रिन, बाद में फिर निरमा आया। अब इस समय अलग अलग ब्रांड्स बहुत आ गए हैं, स्वदेशी ब्रांड पहला निरमा आया था। खैर, तो हमने ये जब एक अच्छा विकल्प लोगों को दिया, और इसमें भी हाथों की और आपके कपड़ों की, आपके जिस्म की, आपकी जो है त्वचा की सुरक्षा, क्योंकि जब कपड़े धोते हैं तब हाथों के ऊपर गलत असर आने की संभावना होती है। जब धोआ हुआ कपड़ा पहनते हैं और उसमें जो है बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं, उसमें कोई केमिकल्स के असर को डाइल्यूट करने वाली कोई चीज नहीं होती है, तो फिर चमड़ी पर भी असर आता है। और जो है लंबे समय तक कपड़े रख दो तो फिर कपड़ों में भी कीड़ा लग जाता है। तो हमने इसमें नींबू का प्रयोग किया। नीम जो है वो कीटाणुनाशक है, नींबू वो जो है वो साफ करता है चीज को। और जो डिशवॉश बार है उसमें तो राख का भी हमने इस्तेमाल किया। तो ये लिक्विड डिटर्जेंट से लेकर के 3 तरह के आपको डिटर्जेंट के बारे में हमने आपको बताया। अभी जो है इसके छोटे भी पैकिंग है, और माने पाउच पैक, ये कितने रुपए का है भाई? छोटा सा 1 रुपए से लेकर के, और फिर ये जो है ये कितने का है? 13 रुपए। 1 रुपए और 13 रुपए से लेकर के अलग अलग तरह का आपको ये वॉशिंग पाउडर आपको उपलब्ध कराते हैं। फिर डिटर्जेंट पाउडर के साथ डिटर्जेंट केक और डिशवॉश ये भी साथ साथ में उपलब्ध करवाते हैं। ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का डिटर्जेंट केक है, रिन का विकल्प और रिन से बहुत सस्ता है। इसका इफेक्ट इतना जबरदस्त है, और इसकी फैक्ट्री भी मैंने आपको पूरी दिखाई है। मानी रिन का ये विकल्प है। हम गुरुकुल में जब पढ़ा करते थे तब हमारे कुछ मित्र जो है वो
एक तरह से ऋण के गुलाम हो गए थे, तो हमने ये ऋण का विकल्प दिया है आपको, बहुत जबरदस्त है और उससे बहुत सस्ता है। ऋण का तो सबको रेट पता है, इसका रेट कितना है बेटा? 16 रुपए की बड़ी टिक्की और ये 8 रुपए की छोटी टिक्की। तो ये चाहे आप बड़ी टिक्की ले लीजिए चाहे छोटी टिक्की ले लीजिए, बहुत जबरदस्त है ये। और ये जो दूसरी है ये पॉपुलर वाली, ये 12 रुपए और छोटी 6 रुपए की, ये 6 रुपए और 12 रुपए की है। तो खैर, तो ये डिटर्जेंट केक और डिश वॉश, इसका तो इतना जबरदस्त रिजल्ट है, माने नीम, नींबू और राख आपके बर्तनों की हिफाजत के लिए। इतने महंगे महंगे घरों में बर्तन होते हैं, बर्तन भी आपके अच्छे रहे, हाथ भी आपके खराब ना हो, और इससे सस्ता और इससे अच्छा कोई डिशवॉश बार नहीं हो सकता है। तो पतंजलि सुपर डिशवॉश बार हमने जब तैयार किया था, तो पतंजलि के जो जड़ी बूटियों की राख होती है, औषधियों का घन सत्व निकालने के बाद उन औषधियों को बॉयलर में जला देते थे और उससे जो राख होती थी, तो हमने थोड़ी मात्रा में बनाना शुरू किया था शुरू में 20 टन, फिर ये 200 टन, आज 500 टन की इसकी डिमांड है। अब आगे कोशिश करेंगे कि हम इसकी पूर्ति कर पाएं। और इसके बाद आपको हम ले आए हैं बालों वाले विभाग में, और बालों के लिए इसमें बहुत कुछ है, माने सब तरह के शैम्पू हैं। ये सब तरह के शैम्पू आप देख रहे हैं, चाहे नेचुरल है, चाहे रीठा है, चाहे शिकाकाई है, चाहे प्रोटीन है, एंटी डैंड्रफ है, और ये सारे कंडीशनर्स हैं। तो अलग अलग प्रकार के, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये प्रोटीन वाला है, कलर प्रोटेक्शन वाला है, और ये जैतून बादाम वाला है। अलग अलग तरह के ये इसके वेरिएंट हैं, तो जिसको जैसा अनुकूल पड़ता है उस तरह से। तो ये डैमेज कंट्रोल वाला है, और फिर ये कोकोनट हेयर वॉश है। ये शैम्पू ही है एक तरह का, ये नारियल के तेल पर बेस्ड है। तो हर एक के बाल की नेचर अलग अलग होती है। अभी ये सारे शैम्पूज तो आपने कमोबेश काफी दिनों से प्रयोग किए होंगे। अभी एक नया भी हमने ये शैम्पू तैयार किया है, ये केश कांति एलोवेरा, ये भी बहुत जबरदस्त है। और इसकी भी कॉस्ट क्या है बेटा? 75 इसकी भी, और नेचुरल की भी 75। ये बहुत जबरदस्त है। इसमें जो है 10% तो एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, बहुत जबरदस्त। और इसके सारी जड़ी बूटियों के इंग्रेडिएंट्स इस पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। मैंने कहा सबके बालों की नेचर, सबके बालों की प्रकृति एक जैसी नहीं है, इसलिए एक जैसा शैम्पू सबको अनुकूल नहीं आएगा। तो आप देख लें आपके बालों को जो सबसे ज्यादा सूट करता है। मैंने तो देखा है ऐसे जिनको डैंड्रफ, उनके लिए एंटी डैंड्रफ बहुत अच्छा है। मिल्क प्रोटीन भी ज्यादातर को सूट करता है। जो ये नेचुरल और एलोवेरा है, ये सबसे सस्ते हैं ना। 95 रुपए का ये है मिल्क प्रोटीन, और एंटी डैंड्रफ 110 रुपए का है, क्योंकि इसके अंदर काफी महंगी चीजें यूज होती हैं डैंड्रफ को हटाने के लिए। और ये नेचुरल और केश कांति 75 रुपए का। जड़ी बूटियों से बने हुए शैम्पू इससे सस्ते कोई उपलब्ध नहीं करा सकता। ये तो शैम्पू की बात हुई। ऐसे ही अब इसके तेल भी हैं, तेलों से भी आपका थोड़ा परिचय करवाते हैं। केश कांति शैम्पू के बाद आपको केश कांति तेल, जो 21 जड़ी बूटियों से बना हुआ है, और फिर केश कांति के साथ साथ दूसरे भी हेयर ऑयल हैं, पतंजलि आंवला हेयर ऑयल, और एलमंड वाला है, ठंडा तेल भी है, शीतल तेल भी है, और अलग अलग प्रकार के ये हेयर ऑयल्स हैं। उनकी ये सारी रेंज आप यहाँ पर देख रहे हैं। दिव्य फार्मेसी का एक दिव्य केश तेल भी है, जो पूरी तरह से जड़ी बूटियों पर जो है आधारित है। उसके भी रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। किसी किसी के बालों का नारियल तेल बहुत सूट करता है। ये 100% प्योर कोकोनट का ऑयल है। ये तेजस तेल में ऐसा तेल है जिस कि आप मालिश कर सकते हो, सिर में लगा सकते हो। इतनी अच्छी तो इसकी सुगंध है और इतना अच्छा इसका प्रभाव है। ये मैं बता रहा था जड़ी बूटियों पर आधारित है पूरा का पूरा। एक तरह की औषधि है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं उनके लिए तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये मैं कह रहा था मल्टीपर्पज़ ऑयल है तेजस तैलम। इसको आप बालों में लगा सकते हो। और
पूरे शरीर पर भी इसकी मालिश कर सकते हो। तो ये बालों से लेकर के और जो है इसको पूरे शरीर में स्नान से पहले मालिश कर लिया आपने, ये बहुत बेहतर है। खास करके सर्दियों में स्नान से पहले इसकी मालिश कर लीजिए। इसकी सुगंध इतनी अच्छी है, इतनी मनमोहक है, इतनी शांति देने वाली है कि आदमी का तनाव दूर हो जाता है। और इसको लगा करके आपके बाल अच्छे रहते हैं, आपकी स्किन अच्छी रहती है। खैर, तो मैं कह रहा था ये हेयर ऑयल्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। मैं और थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहता हूं। बाजार में जो भी जो हेयर ऑयल्स के नाम पर तेल मिल रहे हैं, 99% तेलों में 50-60% से लेकर के 99% तक पैराफिन होता है। और वो पैराफिन लिखते हैं उसको मिनरल ऑयल, लेकिन होता क्या है जरा सुनिए आप। वो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, माने डीजल और पेट्रोल निकालने के बाद क्रूड ऑयल का जो सबसे लास्ट जो बाय प्रोडक्ट तैयार होता है उसको पैराफिन कहते हैं। और वो पैराफिन यदि पेड़ पौधों की जड़ों में किसी 50-100 फीट लंबे और 50 फीट तक जिसकी गहरी जड़ें उसके भी मूल में डाल दो तो उसको भी खत्म कर देगी। तो आपके बालों की जड़ों में आप ऐसा तेल लगाते हो तो बाल तो उड़ने वाले हैं। तो बेवकूफी छोड़िए। मेरा तो एक स्लोगन है, समझदारी दिखाइए, पतंजलि के प्रोडक्ट ही घर लाइए, अपनी सेविंग और राष्ट्र सेवा का गौरव पाइए। और इसके पीछे पूरा दर्शन, वो मैंने दर्शन आपको पूरा कहा, उसके बाद इस बात को कह रहा हूं कि पतंजलि अपनाइए, समझदारी दिखाइए, पतंजलि अपनाइए, अपनी सेविंग कीजिए। एक एक प्रोडक्ट पर 5, 10, 50, 100, 200, 500 रुपए तक की आपको सेविंग होती है यदि पतंजलि के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं। समझदारी दिखाइए, पतंजलि के प्रोडक्ट ही घर लाइए, अपनी सेविंग और राष्ट्र सेवा का गौरव पाइए। तो खैर, ये मैंने आपको पतंजलि के हेयर ऑयल्स के बारे में बताया। अभी बहुत जल्दी ही ये केश कांति नेचुरल, जिसमें 97% तक नेचुरल कलर है, क्लेम इसके अंदर 90% किया हुआ है। कानून की इतनी बड़ी भयंकर दिक्कतें हैं क्योंकि पहली बार ये नेचुरल ब्लैक, फिर नेचुरल ब्राउन और बर्बंडी, इस तरह से अलग अलग 3 तरह के कलर्स। उसमें पहले 2 कलर तो कोशिश हमारी होगी कि आपको जनवरी या फरवरी में मिल जाए। ये केश कांति नेचुरल कलर, इसकी बहुत दिनों से डिमांड थी, वो भी तैयार किया। ये हर्बल मेहंदी है, ये 100% नेचुरल है। इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स इसमें लिखे हुए और इससे नेचुरली आपके जो बाल हैं वो रेडिश कलर के हो जाते हैं। ये बालों के लिए इससे बेहतर मेहंदी नहीं हो सकती। ये मेहंदी है, ये बॉडी उपटन है, बहुत कम लोगों को पता है बॉडी उपटन के बारे में। ये भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है आपकी त्वचा की सुरक्षा के लिए, उसकी सुंदरता के लिए, प्राकृतिक उसकी हिफाजत के लिए बहुत जबरदस्त है। ये गुलाब जल है, कई तरह से इसका इस्तेमाल होता है, आप सब जो लोग जानते हो, आंखों से लेकर के चेहरे को साफ करने से लेकर के बहुत इसके इस्तेमाल हैं। कांति लेप लगाते हैं तो मिला करके लगा लेते हैं। तो ये जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एंटी रिंकल क्रीम, ब्यूटी क्रीम, उसके अलावा बहुत कुछ है, तो उसको भी थोड़ा आपको बताते हैं। तो ये फेस पैक है और फेस वॉश है। तो पहले फेस वॉश के बारे में आप देख लीजिए जरा। तो ये जो है ऑरेंज एलोवेरा फेस वॉश है, फिर ये रोज का फेस वॉश है, और इसके आगे जो है ये स्क्रब है एप्रिकॉट का। बहुत कम लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी है क्योंकि इसका टीवी आदि पर कहीं अखबार आदि में ऐड नहीं आता है। तो एप्रिकॉट के अलावा ये फेस पैक है नीम और एलोवेरा का, और फिर ये मुल्तानी मिट्टी, इसका ये फेस पैक है। तो फेस पैक आज कल यदि कहीं ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं तो 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक ले लेते हैं। तो ये अलग अलग तरह के फेस पैक बनाए और आप एलोवेरा लगाइए, सबसे अच्छा फेस पैक है वो। तो सौंदर्य फेस वॉश, इसके तो चर्चे आज पूरे देश में हो चुके हैं। माने फेस वॉश के नाम पर विदेशी कंपनियों का एकाधिकार था, लूट रही थी देश के लोगों को, और उसमें जड़ी बूटियां रत्ती भर भी नहीं हुआ करती थी। और किसी ने थोड़ा शुरू भी किया तो टनों फेस वॉश बनाया, तो 2-4 बूंद एलोवेरा की डाल दी तो बोले हर्बल फेस वॉश लिख दिया उसके ऊपर। इसमें काफी मात्रा में जो इस पर
सामने है वही इसके अंदर डाला हुआ भी है। इसके अंदर ऑरेंज पील है, नीम है, तुलसी है, एलोवेरा है। ये सौंदर्य फेस वॉश तो इतना जबरदस्त लोकप्रिय हो रहा है कि अब विदेशी कंपनियां हिली हुई हैं। तो ये फिर शेविंग क्रीम, इसकी बहुत दिनों से डिमांड थी, तो ये शेविंग क्रीम भी हमने तैयार कर दी है। तो ये फेशियल फोम है, फिर अलग अलग प्रकार के हनी ऑरेंज है, लेमन हनी है, अलग अलग तरह के फेस वॉशेज हैं जो आपको पतंजलि के किसी भी स्टोर पर मिलेंगे। और हमने कहा कि इतने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करना टीवी पर बहुत मुश्किल है, तो खैर जिसको जो अनुकूल है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो नीचे में कह रहा था, फिर शेविंग क्रीम है, ब्यूटी क्रीम के साथ साथ एंटी रिंकल क्रीम के साथ साथ नीचे शेविंग क्रीम है। शेविंग क्रीम, शेविंग जेल दोनों ही हैं। तो शेविंग जेल और शेविंग क्रीम ये दोनों ही प्रोडक्ट ऐसे हैं कि विदेशी कंपनियों का ही एक तरह से एकाधिकार था इस फील्ड में। तो फिर बोरोसेफ है। मैं ये नहीं कहता कि जो बोरोलिन है या बोरोप्लस है उसका हमारे साथ कोई कंपटीशन है, लेकिन ये बोरोसेफ आप एक बार प्रयोग करके देखिए, आपको पता लगेगा कि इसके गुण क्या हैं। बहुत अद्भुत है ये। और जोड़ों के दर्द के लिए पीड़ांतक ट्यूब है, बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट है। लोग पहले आयोडेक्स लगाते थे, आयोडेक्स से भी बहुत ज्यादा प्रभावी है। फिर ये दर्दों के लिए ये भी बहुत जबरदस्त है। किसी भी तरह का सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है तो ये पतंजलि बाम, इसके भी कई रूपों में है। ये दूसरा पतंजलि बाम जो है ये आयोडेक्स की तरह है, किसी सी में है। पतंजलि बाम बहुत जबरदस्त है। और मैंने कहा पीड़ांतक ऑइंटमेंट और ये पतंजलि बाम बहुत इफेक्टिव है। और ये इसकी ट्यूब भी बना दी है, तो इसमें भी लगाने में और इस आसानी रहती है। तो जिसको भी सिर में दर्द हो तो इसको जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द के लिए। और ये एक खास प्रोडक्ट है बॉडी लोशन। बॉडी लोशन भी बहुत जबरदस्त है। बॉडी लोशन क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में इसकी डिमांड है और इतना बेहतर है ये कि इसकी दो तरह की अभी हमें सीसी प्रयोग करनी पड़ रही है इसकी पैकिंग के लिए, क्योंकि एक तरह से इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो हमने ये इस रूप में, अभी पहले इसका पैकिंग थोड़ा अलग था, थोड़ा पैकिंग इसका चेंज किया है। इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और मैं कह रहा था ये सनस्क्रीन, धूप से बचाव के लिए पहली बार किसी बड़े संस्थान ने यह आयुर्वेदिक सनस्क्रीन क्रीम बनाई है। आप इसका प्रयोग कीजिए, इसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। बहुतों की स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनके लिए जो है जिनकी त्वचा बहुत ही कोमल है और सूर्य में की धूप में जाती है एकदम जो है त्वचा खराब हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है, उनके लिए सनस्क्रीन बहुत ही अच्छी है। और ये है लिप बाम, इसको ऐसे ही लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा निकाला और ऐसे होठों पर लगा लिया, ऐसे इस तरह से। खैर इसमें तो सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है, स्ट्रॉबेरी की है। हाँ, वैसे ज्यादा होठ फटते हैं ना, उसके लिए हम बताते हैं सरसों का तेल। सरसों का तेल नाभि में लगाने से सच में होठ नहीं फटते। हर्बल कॉस्मेटिक्स की भीड़ में, माने जड़ी बूटियों से बने प्राकृतिक सौंदर्यों के बीच में ये एलोवेरा जेल सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और इसका रिजल्ट इतना जबरदस्त है कि अब हमें ये लगभग पहले 50-60 हजार, अब 1.5 लाख, और मुझे लगता है कि हमें 5 से 10 लाख प्रतिदिन ये तैयार करना पड़ेगा। वैसे इसका एक बहुत ही सुंदर ऑटोमेटिक प्लांट है हमारे पास में और बहुत ही शुद्धता के साथ इसको बनाया जाता है। एलोवेरा जेल के साथ साथ ये एलोवेरा मॉइस्चराइजर क्रीम भी बहुत जबरदस्त है। एलोवेरा मॉइस्चराइजर क्रीम और ये मॉइस्चराइजर क्रीम, इन दोनों के इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त हैं। और मुझे लगता है आप में से काफी भाई बहनों ने इसका इस्तेमाल भी किया है। और बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आज जो इसकी डिमांड है वो इतनी अद्भुत है
माने अभी हमें लगभग 5 लाख ये जो है इसका मॉइस्चराइजर, ये जो क्रीम है इसको, और इसी तरह से इसकी सुगंध भी इतनी जबरदस्त है माने और इतनी प्राकृतिक है। आप इस्तेमाल एक बार करके देखिए, आपको इसका असर मालूम पड़ेगा। जिनकी चमड़ी बहुत खुरदरी होती है, बहुत रफ जिनकी स्किन होती है, उनके लिए ये अद्भुत है अपने आप में। और ये जो एलोवेरा मॉइस्चराइजर क्रीम है, अब मैंने ये देखा है कि सर्दी में लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी सब जड़ी बूटियां हैं, इसकी सारी जड़ी बूटियां इसके ऊपर लिखी हुई होती हैं। तो जो है ये जो एलोवेरा मॉइस्चराइजर क्रीम है, इसकी भी सारी इंग्रेडिएंट इसके ऊपर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कह रहा था मॉइस्चराइजर क्रीम सर्दियों में, और ये वाला जो मॉइस्चराइजर है इसका हर ऋतु में करीब करीब लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट है। एलोवेरा मॉइस्चराइजर क्रीम और मॉइस्चराइजर क्रीम दोनों ही बहुत ही अद्भुत हैं, और इनकी डिमांड मैं कह रहा था बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से उभर करके आ रही है। इसका भी जो असर है वो आप अपने जहां पर भी चमड़ी खुरदरी होती है, चाहे हाथ हो या पैर हो, कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं। इसका ये अंदर चला जाता है स्किन के अंदर, और बहुत गहराई तक ये असर करती है क्रीम। तो जिनकी स्किन काफ़ी रफ है और कई तरह के स्किन डिसऑर्डर्स हैं, उसमें मैंने आपसे बताया कि सबसे अच्छा विकल्प है आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद में एलोवेरा मॉइस्चराइजर है, बाकी सारी ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, बॉडी लोशन, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे अच्छा है अपना घर का सरसों का तेल, तिल का तेल, और किसी के पास थोड़ा सामर्थ्य है तो बादाम का तेल। बहुत कुछ आपको बताना है, इस प्रक्रिया में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये हैंड वाश तो आप घरों में बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन ये एंटीबैक्टीरियल हर्बल हैंड वाश है, और आपके हाथों में इसकी फीलिंग, इससे स्वच्छता सात्विकता के साथ मिलती है आपको। ये इसका रिफिल पैक है, क्योंकि एक बार आप जब भी खरीद लेते हैं इसका पैकिंग का चार्ज काफ़ी लगता है, तो इसलिए ये सस्ता होता है, तो इसे ये रिफिल पैक भी हमने आपको उपलब्ध करवाया है। फिर जो विदेशी कंपनियों के 500 हजार रुपए के ये हैंडवाश यूज करते थे, ये एलोवेरा जो हैंडवाश भी आपको अभी मिलने वाला है। एलमंड केसर है ये, और ऑलिव है, नीचे इसके ऑलिव है। तो ये ऑलिव और जो है एलमंड केसर, ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये प्रीमियम क्वालिटी के हैंडवाश हैं। तो अक्सर जो बहुत ही संभ्रांत लोग होते हैं उनको, क्योंकि सामान्य हैंडवाश अपने वॉश बेसिन पर रखना, अपने बाथरूम में रखना अच्छा नहीं लगता है, तो खैर उनके लिए यह प्रीमियम क्वालिटी के 2 हैंडवाश हैं। और ये एंटीबैक्टीरियल हर्बल हैंडवाश आपको हमने बताया। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। थोड़ा सा इस पतंजलि के इस संसार में आपको और आगे ले चलते हैं। मेरे दाई और बाई, और जैसे हमने आपको हर्बल बाथ सोप प्लांट दिखाया था, और उसमें हमने कहा कि पहले 25-50 टन, फिर 100, 200, अब 500 टन के करीब अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटियों से बने ये जो है, इनमें करीब 40% जो है वो नारियल का तेल होता है, और फिर अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां होती है। ये केसर वाला है, ये फिर जो है मोगरा है, अलग अलग तरह से ये सारे के सारे, मिंट तुलसी है, फिर रोज है, फिर ये लेमन हनी है इसके ऊपर। तो चाहे वो जो आप अपने प्रकृति के अनुकूल पाते हैं, केसर एलमंड से लेकर के, और मोगरा से लेकर के, मिंट तुलसी से लेकर के, रोज से लेकर के, अलग अलग प्रकार के सारे के सारे, ये सबसे अच्छा जो है साबुन है। इसको मुल्तानी मिट्टी का ये बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। इसका असर अपने आप में बहुत ही अद्भुत है।
फिर 75 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक ये हल्दी चंदन और एलोवेरा बहुत बड़ी मात्रा में लोग प्रयोग कर रहे हैं। और फिर ये पंचगव्य और नीम बहुत अद्भुत है। नीम का मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं नीम, एलोवेरा, हल्दी चंदन। और जिन लोगों को पता है पंचगव्य के बारे में, गोमूत्र, गोबर का रस, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, गाय का दूध, गाय का घी, मक्खन आदि, उससे ये तैयार करते हैं। फिर ये नीचे आप देख रहे हैं अलग टंग क्लीनर और अलग अलग तरह के ब्रश, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से विदेशी कंपनियां इसमें भी लूट रही थी और उसकी लूट से हमने आपको बाहर निकाला है। ये काजल विदेशी कंपनियां 900 रुपए तक का बेच रही थी, ये 90 रुपए का आपको मिलता है। और इसमें सारे बहुत ही जबरदस्त जड़ी बूटियों का मिश्रण है और एक एक जड़ी बूटी इसके ऊपर लिखी हुई है। कोई भी अनपढ़ आदमी भी इसको पढ़ सकता है और इसके प्रयोग को महसूस कर सकता है। ये सुहाग टीका है जिसमें चंदन से लेकर के और केसर से लेकर के सारी चीजें मिली हुई हैं। लोग जो अज्ञान में बहुत तरह की चीजों का प्रयोग कर रहे थे, माताओं बहनों की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण चीज होती है, उनके सुहाग का प्रतीक होता है, उनके मांग में जो टीका लगाती थी, अब उसमें केमिकल लोगों ने डालने शुरू कर दिए। मैंने देखा बहुत सी माताओं बहनों को भयंकर खाज खुजली और उससे सोराइसिस जैसा हो गया और किसी किसी को तो सफेद दाग हो गया था। तो ये हमने जड़ी बूटियों से सुहाग टीका और फिर लिव गार्ड बाम के बारे में बताया। और भी बहुत कुछ बताएंगे, पहले थोड़ा आपको कुछ प्रोडक्ट और हैं उनके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं, आगे लेकर के जाएंगे। खाने पीने के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो बहुत बड़ा संसार शेष है। 1 लीटर से लेकर के 5 लीटर तक की पैकिंग में आपको ये कच्ची घानी का शुद्ध सरसों का तेल मिलता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, इसका ऑटोमेटिक प्लांट भी आपने देखा है। इससे बेहतर जो है प्लांट नहीं हो सकता कच्ची घानी के सरसों का तेल। और सबसे बड़ी बात है भरोसा, विश्वास, प्रामाणिकता, शुद्धता। कि कच्ची घानी का है तो कच्ची घानी का ही मिलेगा। सोलवेंट प्रोसेस से निकाला हुआ तेल कैंसरस होता है और उसमें कई तरह की और विकृति आ सकती हैं। खैर वो एक लंबा विषय है, लेकिन इसमें आपको माने कच्ची घानी का है तो कच्ची घानी का ही मिलेगा, सोलवेंट प्रोसेस वाला सरसों का तेल नहीं मिलेगा। और सरसों इतनी महंगी है कि 100 रुपए से ऊपर की लागत तो इसमें तेल में ही आ जाती है। फिर पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अलग है। तो लोग क्या करते हैं, 40 रुपए का पाम ऑयल लिया और उसको मिला दिया और इस तरह के जो है इसके अंदर वो चीजें मिला देते हैं जिससे कि आप उसको पकड़ भी नहीं पाते। अच्छी चीजें खाइए, आप हेल्दी चीजें खाइए, और जगह सेविंग कर लीजिए, खाने पीने में अच्छा खाइए। आप 10 रुपए की घटिया चीज खाते हैं, फिर उसको ठीक करने के लिए 100 रुपए की दवा खाते हैं, प्रक्रिया ठीक नहीं है। 200 ग्राम के गाय के घी से लेकर के आधा किलो, 1 किलो, आधा लीटर, 1 लीटर और ये 5 लीटर और 15 लीटर। अब तो गाय के घी की इस कदर धूम मची है कि मैं कह सकता हूं लगभग हिंदुस्तान के हर प्रांत में, हर जिले में और अब तो गांव तक ये पतंजलि गाय का देशी घी पहुंच चुका है और लोगों को असली सुगंध, असली स्वाद और गाय के घी की असली ताकत पता लग रही है। गाय के घी के बाद हम आपको ले आए हैं च्यवनप्राश सेक्शन में। च्यवनप्राश 1 किलो, आधा किलो के पैक में आपको मिलता है और ये केसर युक्त है, बिना केसर के भी मिलता है। केसर युक्त च्यवनप्राश बाजार में कंपनियां 500 रुपए से लेकर के 750, 800, 1000 रुपए तक बेच रही थी। तो हमने आपको ऋषियों ने जिस तरह से चरक, सुश्रुत में और आयुर्वेद में च्यवनप्राश बनाने की विधि लिखी है, उसी विधि से ये च्यवनप्राश तैयार किया गया है। कहते हैं च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया था तो बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गए थे, तो वही ये च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश के बाद एलोवेरा का जूस, घृतकुमारी का जूस अलग अलग फ्लेवर में आपको मिलता है और एलोवेरा का जूस भी आज देश के करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पहले इस तरह की भी बोतल थी, अभी भी है। अभी करीब आने वाले 2-3 महीने में ये व्हाइट वाली बोतल में पैक नहीं मिलेगा आपको, तो ये इस तरह से ग्रीन वाली बोतल में ही मिलेगा।
तो अब ये नई पैकिंग आ गई है, ये पुरानी वाली पैकिंग है एलोवेरा जूस की। तो एलोवेरा जूस वही है, बस पैकिंग ये पुरानी है, ये नई वाली पैकिंग है। और एलोवेरा जूस के साथ साथ आंवले का जूस। वैसे अकेला एलोवेरा का जूस जोड़ों के दर्द के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, माहवारी के लिए, धातु रोगों के लिए, एसिडिटी के लिए, और जिनके भी शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी विशेष है, अर्थराइटिस आदि तक के लिए भी बहुत जबरदस्त है। डीजनरेट पे घुटनों के सेल रीजनरेट हो जाते हैं, मैंने जिनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था वो लोग भी बच जाते हैं और अर्थराइटिस तो खत्म हो जाता है। आंवले का जूस स्वतंत्र रूप से ये आधा लीटर 1 लीटर दोनों में है। एलोवेरा का जूस खाली 1 ही लीटर में होता है क्योंकि इसका लगातार प्रयोग करना पड़ता है। आंवले का जूस आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, हार्ट लिवर के लिए, एंटी एजिंग के रूप में, माने आयु को बढ़ाने के लिए। आंवला और एलोवेरा का जूस जो पीता रहेगा वो 100 साल में भी 50 साल जैसा लगेगा, इतना अद्भुत इसका प्रभाव है। आंवले को तो रसायन कहा है, सबसे बड़ा रसायन कहा है आंवले को। खैर स्वतंत्र रूप से भी आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, और आंवला एलोवेरा दोनों मिक्स करके करें तो सबसे अच्छा रहता है। सुबह उठ करके तेज गर्म पानी में मिला करके पी लीजिए। जिनका पेट बहुत खराब रहता है वो रात को भी गर्म पानी में खाने के 1 घंटे बाद ले लें तो पेट की समस्या खत्म, बाल कभी झड़ेंगे नहीं, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, स्किन अच्छी रहेगी, हार्ट लिवर सब कुछ ठीक रहेगा, हड्डियां अच्छी रहेंगी। बहुत जबरदस्त है। लौकी आंवला भी बहुत जबरदस्त है। ये खास करके ओवरवेट हैं जो उनके लिए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मोटापा है, उनके लिए बहुत ही अद्भुत है। लौकी आंवला भी बहुत जबरदस्त है। ये अर्जुन आंवला है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अर्जुन आंवला बहुत ही जबरदस्त है। तो अलग अलग जूसेज हैं ये। तो ये तुलसी पंचांग रस है। तुलसी को के बारे में तो सारे हिंदुस्तान को पता है, कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका बहुत बड़ा ऑटोमेटिक प्लांट है अपने पास में। ये जामुन का सिरका है। ये भी डायबिटीज वाले बहुत दिनों से मांग रहे थे, इसलिए हमने उनको उपलब्ध कराया। डायबिटीज वालों के लिए करेला और आंवले का जूस है, ये भी बहुत ही अद्भुत है। करेला आंवला ये स्वरस ये भी बहुत जबरदस्त है। गिलोय की गोली, गिलोय का क्वाथ और गिलोय का स्वरस जो है, गिलोय का इसमें रस है। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बुखार के लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए गिलोय एलोवेरा सबसे जबरदस्त होते हैं। तो फिर ये गिलोय और आंवले का दोनों का मिक्स है, क्योंकि किसी किसी को अकेला गिलोय पीना अच्छा नहीं लगता है। तो खैर ये अलग अलग प्रकार के स्वरस हैं। शरबत भी बहुत सारे हैं, जूस भी बहुत सारे, उनका बाद में परिचय कराएंगे। अभी आपको फूड में एक ये महत्वपूर्ण सेगमेंट है पतंजलि हनी। इसमें एक तो मल्टीफ्लोरा है, एक ये लीची वाला है। मल्टीफ्लोरा आप नीचे देख रहे हैं, ये मल्टीफ्लोरा, फिर ये माने अलग अलग एरिया का ये कलेक्शन है। हर एक एरिया में अलग तरह के फूल होते हैं और उनसे मधुमक्खियां परागों का चयन करके शहद बनाती हैं। जिनको लीची हनी का टेस्ट लगा हुआ है, फिर वो दूसरा हनी उनको अच्छा लगता ही नहीं है। ये भी अद्भुत है। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है, इसलिए हम इसका प्रचार नहीं करते हैं। जिनको इसका खाने का टेस्ट लगा हुआ है, मल्टीफ्लोरा भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बात करते हैं। अब आपको जो है ये फूड का पूरा विभाग है खान पान का, उसके बारे में पूरा बता देते हैं। तो च्यवनप्राश का मैंने कहा आधा किलो का भी पैकिंग है, 1 किलो का है। इसमें ये बिना केसर वाला भी है। जड़ी बूटियां सारी हैं, बस इसमें केसर नहीं है। जड़ी बूटियां इसमें भी सारी की सारी हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, क्योंकि केसर बहुत महंगा होता है। इसलिए ये जो केसर वाला च्यवनप्राश है ये 250 रुपए का, ये 180 रुपए का है। और बादाम पाक है, अद्भुत है। बादाम पाक का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, च्यवनप्राश का भी पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। बादाम पाक ताकत के लिए बहुत ही जबरदस्त है, पूरा उसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। गुलकंद, ये स्वाद भी इसमें बहुत अच्छा है, सेहतमंद भी है। जिनको पेट की बहुत खराबियां हैं, बहुत सी चीजें खाई होंगी आपने, शायद गुलकंद बहुत कम लोगों ने खाया होगा। ये पेट के लिए, जो पुराने लोग थे उनको तो इसकी महिमा के बारे में पता है। ये गुलकंद है, इतना जबरदस्त है ये। रात को 1 चम्मच दूध के साथ खा लीजिए। दूध आप नहीं पीते हैं तो ऐसे ही खा लीजिए खाने के बाद। ये बहुत ही अद्भुत है और इसका स्वाद भी अद्भुत है और बहुत ही सेहतमंद है। गुलकंद बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इसका हम ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं।
बस आपको इतना जरूर बताते हैं कि जो स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भाई बहन हैं, वो अपने पेट को अच्छा रखने के लिए, अपने अच्छी सेहत के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, नींद अच्छी आए, तनाव ना रहे, हार्ट लीवर के लिए बहुत ही अच्छा, स्किन के लिए ये पतंजलि गुलकंद। अभी हम जहां खड़े हैं इसके बारे में यद्यपि हम बहुत कम बात करते हैं, लेकिन क्योंकि बात गृहस्थों के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं संकेत रूप में ही कुछ बातों को कहूंगा। सन्यासी का काम है सबको सही मार्गदर्शन देना और अपने इस सन्यास धर्म को बहुत विवेकपूर्ण ढंग से निर्वहन करते हुए मैं कुछ बातों की ओर संकेत करना चाहूंगा। ताकत की दवाओं के नाम पर आज करोड़ों युवक युवतियां, जिसमें पुरुष तो हैं ही, महिलाएं भी सम्मिलित हैं, पता नहीं क्या क्या केमिकल वाले दवाइयां खा रहे हैं। वो बहुत ही खतरनाक होता है ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। और कई बार तो लोगों को वो दवाइयां खाते खाते हार्ट अटैक आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पूरा शरीर बेकार हो जाता है, पूरी जिंदगी बेकार हो जाती है। तो शक्ति के लिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत दिव्य औषधियां हमें बताई थी। उसमें मूसली है, शतावर है, मूसली और शतावर अश्वगंधा के उससे बनी हुई अलग अलग औषधियां हैं। तो उन औषधियों के बारे में आज हम थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार की चूर्ण है, यौवन चूर्ण है, मूसली पाक है, फिर जो है कुछ कैप्सूल्स हैं, यौवन गोल्ड कैप्सूल से लेकर के अश्वशिला कैप्सूल है, शिलाजीत का कैप्सूल है, अश्वगंधा कैप्सूल है, केसर है, बहुत कुछ है। और शिलाजीत, और ये शिलाजीत की और अलग अलग औषधियों के मिश्रण से बना हुआ यौवनामृत है, बादाम पाक है, च्यवनप्राश है, बादाम का तेल है। ये सब चीजें हमारे यहां सदियों से प्रयोग में आती थी। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने के लिए, आम भाषा में बोले तो ताकत के लिए, हमारे यहां पर सदियों से च्यवनप्राश, बादाम पाक, फिर ये अनुसंधान करके कुछ खास औषधियां बनाई जिनको यौन रोग हैं, धातु रोग हैं, सेक्सोलॉजिस्ट के चक्कर काटते काटते वो लोग हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं और जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। आयुर्वेद में जिस तरह की औषधियों का वर्णन है उसके अनुरूप यौवन गोल्ड, अश्वशिला, शिलाजीत, यद्यपि औषधियों के तौर पर भी इनका इस्तेमाल होता है। जैसे किसी को जोड़ों में दर्द है, किसी को धातु रोग है, शरीर में बहुत दुर्बलता है और किसी भी प्रकार की कमजोरी है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए भी अश्वगंधा का प्रयोग होता है, शिलाजीत का प्रयोग होता है। अश्वगंधा शिलाजीत दोनों को मिलाकर के अश्वशिला का प्रयोग है। ये बादाम रोगन 1 चम्मच दूध में ले लेते हैं तो ये एक कैप्सूल या 2 कैप्सूल इनके दिए जाते हैं अलग अलग व्याधि होने पर। और बादाम रोगन 1 चम्मच, अभी बादाम रोगन का ही छोटा पैक है, महीने भर बाद आपको बड़ा पैक भी मिल जाएगा। तो 1 चम्मच दूध में बादाम पा के ले लिया, इससे अच्छी और औषधि क्या हो सकती है। केसर है, असली केसर है, और वो भी कश्मीरी केसर है। केसर का ऐसा असली फूल ऐसा होता है। और एक ईरानी केसर आता है, हमने केसर में भी है स्वदेशी केसर और 100% शुद्ध, एक भी दाना इसमें मिलावटी नहीं हो सकता है। और
जो भी बाजार में पैकिंग के रूप में आपको केसर मिलती है उसमें सबसे सस्ती ये पतंजलि की केसर है और बहुत ही ज्यादा गुणकारी है। बस 2-3 इसके दाने डाल दीजिए दूध के अंदर, एकदम पूरा दूध पीला हो जाता है और इसका असर आप पहले ही दिन से महसूस कर सकते हैं कि इतनी भयंकर सर्दी लगती हो, आप केसर मिला हुआ दूध पी लीजिए, आपको तुरंत इसका रिजल्ट महसूस होगा। ये मूसली पाक है, अश्वगंधा चूर्ण है, ये श्वेत मूसली का चूर्ण है, यौवन चूर्ण है, शतावर चूर्ण है, शिलाजीत लिक्विड होता है, शिलाजीत की गोली भी आती है, शिलाजीत लिक्विड है, एक बूंद डाल लीजिए, पूरा दूध जो है थोड़ा काला हो जाएगा, कॉफी जैसा टेस्ट आएगा। मीठा मिला के या बिना मीठे जैसी जिसकी पीने की इच्छा हो पी सकते हैं। यौवन गोल्ड आदि जिनके स्पर्म काउंट आदि कम होते हैं। तो मैं इस पूरे संदर्भ में बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा, जिनके स्पर्म काउंट कम है, किसी भी तरह की यौन दुर्बलता है, उनके लिए हमने औषधि के तौर पर इनको बनाया है। कोई यह भोग विलासिता के लिए इनको तैयार नहीं किया है। मैं बार बार कहता हूं, जो व्यक्ति योगी होता है, संयमी सदाचारी होता है, उसको सेक्सुअल डिसऑर्डर भी नहीं होते हैं और सेक्सुअल डिजायर से भी वो मुक्त होता है। तो दोनों चीजों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। जो गृहस्थ लोग हैं उनको यदि यौन रोग होंगे, दुर्बलता होगी, तो गृहस्थ कैसे चलेगा। इसलिए सेक्सुअल डिसऑर्डर भी नहीं होने चाहिए और सेक्सुअल डिजायर्स भी नहीं होने चाहिए। उसके लिए ये अलग अलग प्रकार के, इसके बारे में आपको बताया। फिर ये जवारे का पाउडर, बहुत वर्षों से लोग कह रहे थे, करीब पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के उत्पादों के ऊपर देश के करोड़ों लोगों का भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास इतना प्रबल है आज कि उनकी प्रथम प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी पतंजलि है, दिव्य फार्मेसी है। मैंने आयुर्वेद में कोई औषधि लेनी है, आशा वरिष्ठ लेना है, अभी जैसे मैंने बताया सब तरह के अर्जुनारिष्ट से लेकर के कुमारियासव, अश्वगंधारिष्ट, लोहासव, औषधियों की बात हो, मुक्तावटी, मधुनाशिनी, चंद्रप्रभावटी, भस्म, रस, रसायन, चूर्ण, आयुर्वेद की औषधियों की बात हो या जो भी घरेलू उत्पाद हो, उन सब में आज पतंजलि प्रथम प्राथमिकता है, दिव्य प्रथम प्राथमिकता है। तो ये दिव्य फार्मेसी और पतंजलि के उत्पादों की पूरी जानकारी इस पुस्तक में भी है, स्वदेशी उत्पाद पुस्तिका। इसमें पतंजलि और दिव्य के सारे उत्पाद हैं, माने जड़ी बूटियों से लेकर के और अपने घरेलू जिंदगी में जो भी हम उपयोग में लाते हैं वो सारे के सारे उत्पाद इस पुस्तिका में हैं। और जो हर्बल कॉस्मेटिक्स हैं, हर्बल सौंदर्य प्रसाधन है और फूड है, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड और नेचुरल कॉस्मेटिक्स के बारे में पूरी जानकारी ये छोटे छोटे पत्रकों में भी दी गई है। पूरा साहित्य है और सारी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी है। औषध दर्शन बहुत जबरदस्त पुस्तक है, इसको आप ले सकते हैं। अष्टवर्ग के बारे में जानने के लिए पूरी यह अष्टवर्ग रहस्य है। फिर बच्चों के लिए जो है आओ सीखें योग, खेल खेल में योग, और फिर ये आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य है। ऐसी सारी पुस्तकें, सारा साहित्य भी आपको पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्रों पर मिलता है। सब प्रकार की सीडियां भी आपको मिलती हैं रोगों के हिसाब से। एक तो जो है जनरल प्रैक्टिस के लिए जो योग है, योग की कंप्लीट सीडी मिलती है योगासन प्राणायामों की, योग विज्ञान प्राणायाम और योगासन के नाम पर। एक सभी आसन और सभी प्राणायामों के साथ आपको एक विशेष सीडी मिलती है। फिर अलग अलग रोगों के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, चर्म रोग हैं, हार्ट का रोग है, अलग अलग डिजीज के हिसाब से आपको अलग अलग ये सीढ़ियां मिलती हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए योग है, उदर रोगों के लिए योग है, फिर ध्यान योग की भी सीढ़ी है, हेपेटाइटिस, अस्थमा, आर्थराइटिस, किडनी, कैंसर के लिए अलग अलग प्रकार की सीढ़ियां हैं। पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर आपको ये औषधियां मिलती हैं, सारी वटियां, चूर्ण, अवलेह है, अलग अलग प्रकार की औषधियां। उसमें वैद्य की सेवा भी हमने दी हुई है, तो जिनको रोग विशेष है वे पतंजलि चिकित्सालयों में, आरोग्य केंद्रों में जाकर के इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ये दिव्य पेय बहुत जबरदस्त है, ये जड़ी बूटियों से बनी हुई चाय, चाय का विकल्प है इसमें। चाय जो आप रेगुलर चाय पीते हैं अपने घरों में काले रंग की, वो इसमें नहीं है, सारी जड़ी बूटियां हैं और उस चाय का ये सशक्त और स्वस्थ विकल्प है। चाय पीने की एक एडिक्शन हो जाती है, फिर चाय से लोगों का एसिडिटी, गैस, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, इससे वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कायाकल्प तेल, पीड़ांतक तेल, केश तेल, फिर षडबिंदु तेल और ये दिव्य धारा, ये भी बड़ी जबरदस्त है। जिनको सिर में दर्द है उनके लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और
मंजन, जैसे दंतकांति अपने आप में अद्भुत है, ये दिव्य दंत मंजन भी अद्भुत है। अभी इस दिव्य दंत मंजन का भी आगे दिव्य मंजन के नाम से नाम करने का विचार है। तो ये दिव्य मंजन हमने देखा, दिव्य दंत मंजन के इस तरह से रिजल्ट हैं कि करोड़ों लोगों के जिनके मसौड़े दांत बिल्कुल खराब हो चुके थे उनके भी ठीक हो गए। और ये जो है हमने आपको अभी बताया कि दिव्य धारा, जैसे सिर में दर्द है, सर्दी बहुत है, नाक बंद है, तो उसके लिए ऐसे माथे पर लगा सकते हैं। सिर में दर्द में ऐसे इसको सूंघ लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त है ये दिव्य धारा। और आपको दिव्य धारा के बाद आपको एक खास औषधि है, उसके पास भी ले चलेंगे। ये अलग अलग प्रकार के काढ़े, अलग अलग प्रकार की भस्में, अलग अलग प्रकार की वटियां, अलग अलग प्रकार की सिरप, लीवर के लिए, महिलाओं के लिए जो है प्रदर्शुदा सिरप है, सब प्रकार की औषधियां वो पतंजलि की तरफ से आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। और एक ही इसके पीछे उद्देश्य है कि लोगों को प्राकृतिक तरीके से आरोग्य प्रदान किया जाए। सफेद प्याज का रस, नींबू का रस और छिलका उतार करके अदरक का रस, तीनों एक एक चम्मच और शहद 3 चम्मच मिलाकर के हमने दृष्टि तैयार की। लोगों ने घरों में बनाई और करोड़ों लोगों ने इससे अपनी आंखें अच्छी की। फिर हमने इसका एक ऑटोमेटिक प्लांट लगाया है और उससे करोड़ों लोगों को दृष्टि मिली है। तो पतंजलि ने आपको दृष्टि भी दी है और स्वदेशी की भी एक दृष्टि दी है, जिससे कि आप स्वदेशी को अपना करके इस देश को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बना सकें। मैंने बहुत कुछ आपको पतंजलि के सारे प्रकल्पों के बारे में बताया है और इनके पीछे एक ही संकल्प है कि देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में लगे। पहले एक विदेशी कंपनी थी हिंदुस्तान को, उसने 200 साल तक गुलाम बनाया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी जब देश को 200 साल गुलाम बना सकती है, आज तो 5000 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां इस देश को लूट रही हैं, जर्जरित कर रही हैं। महात्मा गांधी ने स्वदेशी से स्वाधीनता का संग्राम चलाया था। राजनीतिक दृष्टि से तो हमें आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आज भी हम आर्थिक गुलामी की भेड़ियों में जकड़े हैं। यह भारत आर्थिक रूप से स्वाधीन हो, आर्थिक गुलामी से मुक्त हो, हमें विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट से मुक्त, परम वैभवशाली, आध्यात्मिक आर्थिक शक्ति संपन्न जगत गुरु, विश्व गुरु भारत बनाना है और उस दिशा में यह एक विनम्र प्रयास है। आज हमने विचार किया कि पतंजलि योगपीठ के सेवा प्रकल्प के विविध सेवा कार्यों को करते हुए 21 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उसमें विविध तरह की सेवाओं से पतंजलि योगपीठ सेवा कर रहा है। उन सेवाओं में से एक कार्य है जो दुर्गम, बहुत हिमालयी क्षेत्रों में, पहाड़ों पे हम लोगों की सेवा के लिए जड़ी बूटी का, गौ सेवा का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, लोगों के रोजगार के लिए उनके द्वारा जड़ी बूटी उगाने का, ये सब अभियान को कर रहे हैं। उसी सेवा प्रकल्प में एक प्रकल्प है, इस मणिकूट पर्वत के हिमालयी क्षेत्र में नीलकंठ से आगे, झिलमिल गुफा से भी और आगे जाकर के ये भौन गांव में, तो हम यहाँ मार्ग में हैं। आप देख रहे हैं कि जब एक बार श्रद्धेय स्वामी जी इस क्षेत्र में आए थे, ये बहुत दुर्गम क्षेत्र, यहाँ पर मार्ग भी बहुत कठिन था, यहाँ पर बारिश वगैरह बहुत होती है। लोग यहाँ पर एक झिलमिल गुफा है जिसके दर्शन के लिए, जिसका संबंध ऐतिहासिक रूप से भर्तृहरि जो योगी थे, उनके जो गुरु गोरक्षनाथ जी थे, उनसे जुड़ा हुआ ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने यहाँ पर तप किया, तो झिलमिल गुफा कहा जाता है। तो यहाँ पर श्रद्धेय स्वामी जी ने देखा, उन्होंने कहा कि यात्रियों को रहने के लिए कुछ छोटा सा एक रूप होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पतंजलि योगपीठ के सौजन्य से एक ग्राम सभा कोठार के झिलमिल गुफा के रास्ते पर इस यात्री शेड का निर्माण किया, लोगों की भलाई के लिए, सेवा के लिए। न जाने पतंजलि योगपीठ कितने तरह की हजारों गतिविधियों को करता है, जिन गतिविधियों के विषय में बहुत कम लोगों को पता है, उनका जिनको लाभ मिलता है उन्हीं लोगों को पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा,
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो अभियान शुरू किया है, उसी अभियान के तहत, क्योंकि यहाँ पर रुकेंगे लोग तो जो अजैविक जो कूड़ा है वो इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। कि इस हिमालय के क्षेत्र को, इसकी पवित्रता को गड़बड़ न होने पाए, इसके लिए हमने स्थान स्थान पर इस तरह के बड़े बड़े ड्रम को रख करके अजैविक कूड़ादान करके पतंजलि योगपीठ की तरफ से यह अभियान भी शुरू किया है। तो इसका यह छोटा सा रूप अभी आपने देखा। उसके बाद फिर हम लोग झिलमिल गुफा होते हुए अपने उस क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां से हम जनसेवा का अभियान लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं, वह सब आप देख पाएंगे। सुगम नहीं है जड़ी बूटियों को ढूंढना, खोजना, उनको पहचान करके लोगों के लाभ के लिए औषधि बना करके पहुंचाना। यह कठिन किंतु एक उत्साहपूर्ण हमें ऊर्जा आती है, हमको उत्साह प्राप्त होता है इन वनौषधियों के अन्वेषण में, इनको खोजने में, इन औषधियों को खोज करके अनुसंधान करके लोगों तक पहुंचाने में। आज हम जा रहे हैं मणिकूट पर्वत पर हमारे स्थित जड़ी बूटी अनुसंधान और कृषिकरण खेतों पर देखने के लिए। तो यह मार्ग है, हम लोग नीलकंठ से होते हुए, और मार्ग में अभी हमको मिलेगा जिसको झिलमिल गुफा कहते हैं। उसके बाद में फिर हम इन दुर्गम रास्तों से होते हुए हम पहुंचेंगे अपने भौन गांव स्थित जड़ी बूटी कृषि गौशाला, गौ सेवा का जो कार्य वहां पर हो रहा है वहां के लिए। तो आप देख रहे हैं रास्ता दुर्गम है, पर हम भगवान की कृपा से कुछ कर पा रहे हैं, इसकी हमें प्रसन्नता है। और इसके लिए हमको चाहे कहीं भी पहुंचना पड़े, हम पहुंचने के लिए तैयार हैं। मणिकूट पर्वतमाला में स्थित नीलकंठ महादेव, उसके पास में यहाँ पर यह झिलमिल गुफा, झिलमिल गुफा जो अति प्राचीन है। यहाँ पर सावन आदि में बहुत लाखों श्रद्धालु दर्शकगण यहाँ पर आते हैं और यहीं से होकर के हम जाते हैं। जो पतंजलि योगपीठ के द्वारा जड़ी बूटी के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और देसी गायों के लिए जो हमने सेवा का प्रकल्प शुरू किया है, अनुसंधान का प्रकल्प शुरू किया है, अभी हम उधर ही जा रहे हैं। यह मार्ग पर बीच में यह स्थान पड़ता है। देश के वैसे बहुत कम लोगों को पता है, पर यह बहुत स्थान दिव्य और अद्भुत है। आप देख सकते हैं, लगभग हम इस गुफा के द्वार पर पहुंच गए हैं और आपको थोड़ी सी इस गुफा का एक दृश्य, विहंगम दृश्य हम आपको अभी दिखाएंगे। प्राकृतिक रूप से आप देख रहे हैं कि हिमालय के इस क्षेत्र में सफेद लंगूर अपना प्रकृति का आनंद ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कितना यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। यहाँ पर संत लोग रहते हैं, अपनी साधना करते हैं, दर्शक लोग आते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं। आप इसके गुफा के एक स्वरूप को देखिए, बहुत ही प्राकृतिक रूप से यह गुफा अपने आप बनी है। इस गुफा के अंदर विविध तरह की आकृतियां भी आपको दिखाई दे रही हैं। बहुत बड़ी गुफा है। कहते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ जी यहाँ आकर के तप करते थे। तप करते हुए विघ्नकारी तत्वों ने उनको उस तप में विघ्न डाला, तो उस विघ्न में वो यहाँ से बीच में से होकर के बाहर निकल गए। तो आप देख रहे हैं बहुत बृहद यह गुफा है, यह बहुत ही सुंदर है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छी है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और हमें प्रसन्नता है कि इस गुफा के मार्ग से होते हुए हम पहुंचते हैं अपने पतंजलि जड़ी बूटी और गौ सेवा का जो कार्य है, जो यहाँ पर इस मणिकूट पर्वत के पास में जो हमने प्रारंभ किया है। उत्तराखंड का आकर्षण यहाँ की पर्वतमालाएं, यहाँ के वन जंगल, यहाँ की जड़ी बूटियां, यहाँ की वनस्पतियां
यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वो हमको आकर्षित करती हैं, हमको वो सब अच्छा लगता है, मन को चीजें भाती हैं। उसके सौंदर्य को बहुत लोगों ने महसूस किया, कवियों ने कविताओं की रचना करी, साहित्यकारों ने साहित्यों की रचना की। वह पर्वतः दूरतः रम्या की तरह से दूर से तो बहुत सुंदर लगते हैं, पर पहाड़ का जीवन अति दुर्गम है, अति कठिन है। यहाँ पर कुछ दिन आकर के रहना बहुत सुंदर लगता है, पर इन पहाड़ों पर जीवन निर्वाहन के लिए प्रयास करना, जीवन निर्वाहन के साधन को पैदा करना बहुत कठिन काम है। आप देख रहे हैं, हम पतंजलि परिवार के द्वारा श्रीधर स्वामी जी के नेतृत्व में जो हमने एक जड़ी बूटी कृषिकरण का मॉडल बनाया हुआ है, यह नीलकंठ से आगे झिलमिल गुफा से भी आगे मणिकूट पर्वत की पर्वतमाला में, पर्वत की श्रृंखला में एक अभियान शुरू किया गया है। आज उसी अभियान को दिखाने के लिए, उसी अभियान को बताने के लिए अभी हम चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितना दुर्गम है, देखने में मनोहारी दृश्य है, परंतु पहुंचने में वह सुगम नहीं है। तो वहां पर भी लोगों की सेवा के लिए हमारा कुछ विनम्र प्रयास जारी है। हिमालय क्षेत्र का यह बहुत दुर्गम क्षेत्र, हालांकि पतंजलि योगपीठ से लगभग 100 किलोमीटर से भी नजदीक की दूरी पर है। नीलकंठ से आगे मणिकूट पर्वतमाला का यह क्षेत्र आप देख रहे हैं, कितना विहड़ वन है, कितने भयानक वृक्ष हैं, लताएं हैं, क्षुप हैं, वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं। यह पूरे दिव्य वनस्पतियों से लदा हुआ, हालांकि अभी यह मौसम पतझड़ का है, सूखे का है, ठंड का है, फिर भी आप देख रहे हैं इस ठंड के मौसम में, इस सूखे के मौसम में भी कितनी हरियाली है इन वृक्षों में, कितनी चमक है इन औषधियों में। इस चमक और हरियाली वाली औषधियों का यह क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, यहाँ विविध तरह की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। वर्षों हमने इस क्षेत्र में रह करके इन वनौषधियों का गहन खोज किया, अनुसंधान करके आज मानवता की सेवा के लिए पतंजलि की विविध औषधियां दिव्य फार्मेसी के रूप में विविध रोगों के लिए, या विविध तरह की खाद्य सामग्री, या हर्बल कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन को हमने बनाने का प्रयास किया है। तो यह आप देख सकते हैं, जहां पर हम इन जड़ी बूटियों को उगाते हैं, जहां पर हिमालय में इनका कल्टीवेशन का काम होता है, अभी हम उस ओर ही जा रहे हैं। इन जंगलों से होते हुए, इन विहड़ों से होते हुए हम वहां पहुंचेंगे। श्रीधर मुक्तानंद जी महाराज मेरे साथ में हैं। यह उस क्षेत्र को डेवलप करने में, हिमालयी क्षेत्रों में वनस्पतियों को उगाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम जाएं और उन जड़ी बूटियों को उगा करके, उन जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं। तो आज पतंजलि के 21 वर्ष पूर्ण होने के इस पावन अवसर पर यह आपको बताने का कि कितने दुर्गम स्थानों से जाकर के हम इन गतिविधियों को एक मूर्त रूप दे रहे हैं। इसके लिए अभी हम जहां उन वनस्पतियों को, जड़ी बूटियों को हम उगा रहे हैं, अभी हम वहीं पहुंचेंगे।